बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक आपके पास है लॉज रिलेटेड टू गैसेस। ठीक है, हमारे पास गैसेस को लेके हमारे पास ये 4 वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स ऐसे क्वांटिटीज़ को कहते हैं जो कि चेंज हो रही होती है, जैसे कि वॉल्यूम आपके पास गैस का चेंज हो रहा होता है, प्रेशर आपके पास क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है, टेम्परेचर आपके पास क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है, मास आपके पास अगर वो खुला है तो वो भी चेंज हो सकता है। ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास ये 4 जो आपके पास वेरिएबल्स हैं, ये हम लॉज रिलेटेड टू गैसेस में आपके पास इनके दरमियान हम रिलेशनशिप मालूम करेंगे। ठीक है, आपने याद रखना है कि जब भी आप वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप मालूम करो तो आप एट अ टाइम सिर्फ 2 वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप मालूम कर सकते हो, सिर्फ 2 के दरमियान। बाकी जो वेरिएबल्स आपके पास है उनको आपने कांस्टेंट रखना है। जैसे यहाँ पे देखें तो आपके पास अगर हम वॉल्यूम्स और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप मालूम करें कि गैस के प्रेशर और उसके वॉल्यूम के दरमियान क्या लिंक है, क्या रिलेशन है, तो हम टेम्परेचर और मास को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, जैसे कि बॉयल्स लॉ में आप आगे अभी पढ़ोगे। ठीक है, इसी तरह से जब आप वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप मालूम करते हो तो तब आपने क्या करना है कि प्रेशर और मास को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, प्रेशर और मास को कांस्टेंट रखने की तभी आप वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप मालूम कर पाओगे। ठीक है, अब रिलेशनशिप मैंने जैसे आपको कहा कि हम 2 वेरिएबल को कंसिडर करेंगे और बाकियों को क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे या रखेंगे कांस्टेंट। ठीक है, या मतलब हम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि उसको हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तभी हम उन 2 वेरिएबल्स के दरमियान सही से रिलेशनशिप बता सकेंगे। ठीक है, अब बॉयल्स लॉ जैसे आपके पास है तो बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम और प्रेशर को लिया गया है, उनके दरमियान रिलेशनशिप मालूम किया गया है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप मालूम करना चाहो तो आपने टेम्परेचर और मास को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए जब हम गैस पे प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ये आपके पास इनिशियल प्रेशर P1 है आपके पास और ये उसका वॉल्यूम है V1। ठीक है, अब हमने इस पे प्रेशर इंक्रीज कर दिया, डबल एरोज आपको इंक्रीज का बता रहे हैं कि हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया है, P2 कर दिया है, तो उसका वॉल्यूम आपके पास क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। ठीक है, तो ये आपके पास जैसे आप गुब्बारे को दबाते हो ना तो उसका वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो गैस की ये खासियत है, कंप्रेसिबिलिटी हमने उसको कहा था कि जब हम उस पर प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता है, और इसी को हम कहते हैं बॉयल्स ला। ये बॉयल ने एक्सपेरिमेंट किए थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, बहुत सारे गैसेस लिए और उन पे प्रेशर इंक्रीज़ किया और उनके वॉल्यूम को फिर देखा कि उसके वॉल्यूम पे क्या असर पड़ रहा है। तो उनके पास लास्ट में एक कंक्लूजन आया और वो ये था कि जब भी हम किसी भी गैस पे प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो उनके ऑब्जर्वेशन आपके पास ये है कि वॉल्यूम डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, मींस कि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन उस रिलेशन को कहते हैं जिसमें अगर एक इंक्रीज़ हो रहा हो तो दूसरा डिक्रीज़ होता है, और अगर दूसरा इंक्रीज़ हो रहा हो तो पहला वाला क्या होगा, डिक्रीज़ होगा आपके पास। ठीक है, हम बुक में देखते हैं। अब हम बुक में देखते हैं कि इसमें ऐसी क्या बातें की गई है। तो यहाँ पे देखिए, द बिहेवियर ऑफ गैसेस टूवर्ड्स प्रेशर, वॉल्यूम, temperature and molar amount is governed by the following laws। कुछ laws है आपके पास जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोलर अमाउंट के दरमियान लिंक बताते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 लॉज बताए जा रहे हैं। द फर्स्ट वन लॉ इज अ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ इन 1662 में आपके पास रॉबर्ट बॉयल ने रिलेशनशिप बताया बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, और उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उनकी ऑब्जर्वेशन ये आई कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, अब गिवन मास बताया गया है, दैट मीन्स कि फिक्स्ड मास, गिवन मास मीन फिक्स्ड मास। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ये कि किसी भी गैस, किसी भी ख़ास अमाउंट के, ख़ास मास के गैस का जो वॉल्यूम होगा वो उस पे जो प्रेशर अप्लाई होता है उसके साथ इन्वर्सली रिलेटेड होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन तब प्रोवाइडेड मीन्स कंडीशनड, शर्त ये है
द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, अगर आपने उसको कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड किया हुआ है, रिमेन कंडीशन आपने ये रखी है उसके लिए, तो तब किसी भी गैस का जो ख़ास अमाउंट का गैस है उसका वॉल्यूम जो है वो उसके उस पर जो प्रेशर अप्लाइड होता है उसके साथ इन्वर्सली रिलेटेड होगा। मतलब ये कि जब वॉल्यूम ऑफ गिवन मास आप डिक्रीज़ करोगे तो डिक्रीज़ होगा आपके पास कब, जब आपके पास प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, ये देखिए, अगर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम जो है गिवन मास ऑफ अ गैस का वो डिक्रीज होगा। एंड वाइस वर्सा का मतलब होता है कि इस पहले वाले जुमले का उल्टा। ठीक है, अब उल्टा क्या होगा, तो वो ये होगा कि अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम फिर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहते हैं तो v इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/p, v इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/p, 1/p इज़ रेसिप्रोकल ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर का उल्टा। अब प्रेशर का उल्टा क्या है यहाँ पे, तो मतलब ये होगा, इसका हम उल्टा क्यों लिखते हैं, तो हम ये इसलिए लिखते हैं ताकि अगर प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान हम रिलेशनशिप बताना चाहें और वो रिलेशनशिप आपके पास इन्वर्स रिलेशनशिप हो, तो वो इस तरह हम लिखेंगे कि v इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/p। ठीक है, मतलब कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, अगर प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अब आपने ये याद रखना है यहाँ पे कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरे को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसको हम चेंज कर सकते हैं अपनी डिज़ायर्स के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, तो उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे मुनहसर होता है। अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हो उसके साथ कोई दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कि वो दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट है इस पे, मतलब इस पे इसका इन्हिसार है। ठीक है, the one which varies with variation in independent variable, independent variable में जो वेरिएशन आते हैं उसके साथ अगर कोई दूसरा वेरिएबल वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। इंडिपेंडेंट वो होगा जिस जो चेंज मतलब जिसमें हम चेंज ला सकते हैं, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और प्रेशर जो है वो इंडिपेंडेंट है। वॉल्यूम डिपेंडेंट है, प्रेशर इंडिपेंडेंट है। प्रेशर को हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे, मतलब मैनिपुलेट करेंगे, चेंज करेंगे, और वॉल्यूम उसके साथ चेंज होगा, मतलब या इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, अगर प्रेशर को हम डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। ठीक है, फिर हम अगर इस इक्वलिटी प्रोपोर्शनलिटी फॉर्म को इक्वलिटी में चेंज करवाना चाहे तो हमने पढ़ा है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी फॉर्म को, इस फॉर्म को हम इक्वलिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो उसके साथ हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगाया है के बी इज़ फॉर बॉयल और के आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो ये बॉयल्स ला के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपके पास हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/p। ठीक है, अब 1/p को आप के बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो के बी डिवाइड बाई पी आ जाएगा। अगर हम फिर इस p को इस साइड पे शिफ्ट करें तो आपके पास पी वी इज इक्वल टू के बी आ जाएगा। ठीक है, के बी क्या है, तो के बी इज़ कांस्टेंट फॉर बॉयल्स लॉ। इसको समझने के लिए दोबारा से देखें, ये रिलेशन हुआ वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/p। हमने फिर इस प्रोपोर्शनलिटी फॉर्म को इक्वलिटी में चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या लगाया, कांस्टेंट लगाया के बी। ठीक है, फिर v इज़ इक्वल टू के बी इंटू 1/p। ठीक है, अब v इज़ इक्वल टू के बी डिवाइडेड बाई p। ये हमने क्या किया, के बी को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो के बी आया, और फिर p आपके पास नीचे आ जाते हैं तो के बी डिवाइड बाई p आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय p, दोनों साइड्स को हमने p के साथ मल्टीप्लाई किया कुछ इस तरह से। यहाँ पे p मल्टीप्लाई कर लिया और इस साइड पे भी p क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। ये p और ये p कैंसिल हो जाएंगे, कौन से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे जो p है ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके पी वी आ जाएगा इज इक्वल टू के बी। ठीक है, पी वी इज इक्वल टू के बी। ठीक है, फिर इसके बाद आपने वी पी नहीं लिखना, ये आपने याद रखना है, वी पी आपने नहीं लिखना, यहाँ पे पी वी की जगह वी पी नहीं लिखना, क्योंकि हम जब भी इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने पी वी की जगह वी पी नहीं लिखना, क्योंकि हम जब भी इक्वेशन यूज़ करते हैं तो हम उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ये है कि ए बी सी में जिस ऑर्डर में ये आ रहे हैं तो उसी ऑर्डर में आपने लिखना है। अब ए बी सी में अगर आप देखें तो पी पहले आता है, वी बाद में आता है, तो हमने पी वी लिखा है, वी पी हमने नहीं लिखना। ठीक है, फिर के बी क्या है, तो के बी इज़ बॉयल्स कांस्टेंट। अगर हम
प्रेशर को इंक्रीज़ कर ले P1 से P2 तक तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा V1 से V2 तक, ठीक है। तो बॉयल आपके पास किस तरह हो जाएगा, हम लिखेंगे P1 V1 इज इक्वल टू KB और P2 V2 इज इक्वल टू KB, ठीक है। अब अगर आप इन दो इक्वेशंस को देख ले तो यहाँ पे भी KB, यहाँ पे भी KB, अगर दो इक्वेशंस आपके पास हो और उनके लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड इक्वल हो तो उनके जो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड होंगे वो भी इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे देखें तो इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड इक्वल है, KB इक्वल है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसीलिए हमने लिखा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसको हम कहते हैं जनरलाइज फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। जो नीचे आपके पास इक्वेशन आया है इसको हम क्या कहते हैं, जनरलाइज फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ, ठीक है। जनरलाइज फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ, आपको बॉयल्स लॉ पे जितनी भी क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो आप इस फार्मूले से उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा कि KB क्या है, कांस्टेंट फॉर बॉयल्स लॉ है, और अगर हम वॉल्यूम ऑफ गिवन मास को इंक्रीज कर ले V1 से V2 तक तो प्रेशर आपके पास चेंज हो जाएगा फ्रॉम P1 टू P2, ठीक है। तो बॉयल लॉ आपके पास इक्वेशन किस तरह हम लिखेंगे, फिर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि KB आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। वेयर P इज इनिशियल, P2 आपके पास P1 इनिशियल प्रेशर है, P2 फाइनल प्रेशर है, V1 इनिशियल वॉल्यूम है, V2 आपके पास फाइनल वॉल्यूम है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशंस द बॉयल लॉ कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। यहाँ पे देखिए P1 V1 प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, अगर इसके दो वेरिएबल्स के दरमियान कुछ नहीं है तो दैट मीन्स कि उसके दरमियान मल्टीप्लिकेशन है। तो आपको कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस रिमेन्स कांस्टेंट प्रोवाइडेड द टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट। मतलब ये कि आपके पास जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये कि P1 को V1 से हमने P2 V2 पे भी ले गए हैं लेकिन फिर भी आपके पास KB ही आ रहा है। दैट मीन्स कि P1 V1 और P2 V2 इक्वल है तो वो इक्वल है KB के। दैट मीन्स के प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। ये बॉयल्स लॉ है, ठीक है। इसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप इन्होंने लगाया था वो इस तरह से हम लगा सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप पर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ आपके पास फिगर में आपको शो किया गया है। एक गैस लिया गया है, सर्टेन गैस है, उसका एक खास मास लिया गया है इनक्लोज इन सिलेंडर, या ये वाला आपके पास सिलेंडर है। ये आपके पास प्रेशर मालूम करने के लिए आला है आपके पास, और ये आपके पास टेम्परेचर मालूम करने के लिए क्या है, आला है। टेम्परेचर मालूम कर रहा है यहाँ से हम, ठीक है। टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, देखिए यहाँ पे भी 300 पे है, यहाँ पे भी क्या है 300 पे ही है। दैट मीन्स कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। प्रेशर को देखें तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हमारे पास 2 ATM है, 1 ATM और 2 ATM। तो जब हमने प्रेशर को इंक्रीज़ किया तो देखिए वॉल्यूम पे क्या असर पड़ रहा है। जब प्रेशर 1 ATM था तो वॉल्यूम ये देखिए ज़्यादा था, लेकिन जब हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया 2 किया तो वॉल्यूम आपके पास क्या हो गया है, कम हो गया है, ठीक है। दिस मीन्स कि आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। ये बॉयल्स लॉ आप उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, आप इसको देखिए। तो हमने क्या पढ़ा कि एक सिलेंडर है जिसमें हमने गैस को ट्रैप किया हुआ है, इसका एक ख़ास मास है, ठीक है। हमने उसके साथ एक टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी लगाया हुआ है, एक प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी लगाया हुआ है। जब हम इसको मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो, जब इसका प्रेशर 1 रखते हैं तो इसका वॉल्यूम हम नोट करते हैं, फिर हम इसका प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं और तब उसका हम वॉल्यूम नोट करते हैं। तो हमें ये ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि जब आपके पास प्रेशर कम था तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और जब प्रेशर आप इंक्रीज़ करते हो टेम्परेचर सेम है तो वॉल्यूम आपके पास क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और यही बॉयल्स के लॉ का स्टेटमेंट भी है कि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन शर्त क्या है कि टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इन्वर्स रिलेशन होगा, ठीक है। ये साइंस सोसाइटी लिंक देखिए, तो साइंटिस्ट यूज़ द पावर ऑफ रीजनिंग हमने जब साइंस स्टार्ट किया था बिल्कुल आगाज़ में, ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि साइंस एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम शऊर, अक्ल या हम अपनी अक्लमंदी को यूज़ कर रहे होते हैं, अपनी जहन को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है।
और हमने पढ़ा था कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी किसी भी ऐसी एक्टिविटी को कहते हैं जिसमें ये चार चीज़ें इन्वॉल्व हो। ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व हो, फिर उन ऑब्जर्वेशन को लेके हम रीजनिंग करें। रीजनिंग मीन्स कि जो हमारी पास्ट नॉलेज है उसको यूज़ करते हुए हम उन ऑब्जर्वेशन का वजूहात बयान करें कि क्या क्या वजूहात उनके हो सकते हैं, पॉसिबल मतलब उसके काजेस क्या हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं। तो रीजनिंग असल में दलाइल पेश करने को कहते हैं, ठीक है। फिर तीसरा हम एक्सपेरिमेंटेशन करें और फिर लास्ट में हम डिसीजन मेकिंग करें। तो अगर ये चार एक्टिविटीज़ किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हो, ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग, एक्सपेरिमेंटेशन और डिसीजन मेकिंग, तो ऐसी एक्टिविटी को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, ठीक है। तो साइंस भी आपके पास क्या है, एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। तो यहाँ पे आपको वही बात समझाई गई है कि साइंटिस्ट पावर ऑफ रीजनिंग को यूज़ करते हैं ताकि अपने ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पे एक बालून है आपके पास और वो हम एयर से हम उसको पिल करें तो वो एक्सपेंड होता है, ठीक है। अब साइंटिस्ट क्या करेगा, वो इसको कैसे एक्सप्लेन करेगा, तो इसको इस तरह एक्सप्लेन करेगा कि एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, मूवमेंट उस कंटेनर के अंदर करने के लिए वो फ्री होते हैं, उसके अंदर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं होते, कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं अंडर तब तक एक्सपेंड होते हैं अंटिल इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, मतलब कि जब तक वो एक्सपेंड होंगे जब तक वो कंटेनर का शेप इख्तियार नहीं कर लेते, ठीक है। देयरफॉर एयर एक्सपेंड्स टू फिल द इंटीरियर ऑफ द बलून इवनली, इसीलिए एयर एक्सपेंड होता है ताकि बलून को वो इवनली फिल कर सके। इवनली मीन्स कि वो एक तरह से फिल हो जाता है, एक तरह से गोल। जैसे हमने देखा होगा कोई भी ऐसी नहीं होता बलून जिसमें एक जगह ज़्यादा उभरी हुई हो तो दूसरी जगह कम उभरी हुई हो, सारा एक जैसे उभरा हुआ होता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इवनली फिल्ड होता है, ठीक है। ये देखिए ये आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हमने ग्राफ ड्रा किया हुआ है बिटवीन प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये प्रेशर को हमने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है जबकि वॉल्यूम को हमने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है। ये एक्स एक्सिस है आपके पास और ये आपके पास क्या है, ये वाला वाई एक्सिस है। तो इस पे हमने इनको लिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए जब प्रेशर हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज। जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, देखिए ये ज़ीरो से स्टार्ट है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, देखिए डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो देखिए वॉल्यूम क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है ना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास ये इस तरह से हाइपरबोला आएगा आपके पास। तो ये इस तरह का अगर आपके पास कोई बार है या कोई ग्राफ है, दैट मीन्स कि यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। अगर हम एक को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और अगर हम दूसरे को इंक्रीज करें तो पहला वाला क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, ठीक है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। इस तरह से ये वाला देखिए ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये देखिए ये आपको उसका ये जो साइज है ना ये आपको बता रहे हैं। देखिए प्रेशर बड़ा लिखा हुआ है, मीन्स कि प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम देखिए कम है। प्रेशर थोड़ा कम कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया है, ज़्यादा। इस तरह से प्रेशर और कम कर दिया तो वॉल्यूम और ज़्यादा हो गया। प्रेशर हमने और भी कम कर दिया तो वॉल्यूम और ज़्यादा, ठीक है। तो अगर इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे ट्राइंगुलर बेस पे ऐसे ग्राफ डायग्राम बना लेते हैं, तो इसका मतलब है कि इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। देखिए प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्लियर है आपको। यही आपके पास इस लेक्चर का अख्तिताम होता है आपके पास। और इससे आगे हम न्यूमेरिकल्स है कुछ इस पे बेस्ड वो पढ़ेंगे और फिर चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।